हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स के बारे में आपको बताया था। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। और आइडेंटिटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक खास पहचान। जैसे आपका आई कार्ड होता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो उसमें आपकी पहचान होती है, उससे आपको उसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और वो बदलती नहीं है। तो इसी तरह से आइडेंटिटी भी यहाँ भी है। मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं। तो वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर दूसरा नंबर चेंज ना होता हो, मतलब जैसे यहाँ पर एक मैंने बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया है, एक -2 इंटीजर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये चेंज नहीं होगा। वैसे भी आप जानते हैं कि 1 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है। तो वो कोई भी इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी ग्रुप हो नंबर का, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 में हम 1 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हुआ? 5 आया। ये 5 चेंज नहीं हुआ। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 चेंज नहीं हुआ, इसका आंसर 5 आया। और देखते हैं 1 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर आपका 8 आता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर में तो वही नंबर आएगा। यहाँ पे देखिए एक इंटीजर और मैंने लिया है -7। 1 में -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 ही आता है। अब वो कौन सा नंबर है जिससे हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी 1 से किया, यहाँ भी 1 से किया, यहाँ भी 1 से किया और यहाँ भी 1 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो आंसर दूसरा नंबर जो है वही आ जा रहा है। तो ये नंबर जो कॉमन नंबर है 1, यही हमारा क्या हुआ कि यही आइडेंटिटी हुई। क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर जगह, तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सब जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको 1 मिल गया, 1 एक पर्टिकुलर नंबर मिल गया, इसके अलावा और कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकती है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखते हैं कि हमें क्या एक नंबर मिलता है कि डिफरेंट नंबर मिलते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? वो दो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आए, वो आपस में ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया 2 से 1/2 को, तो ये क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 1/5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर 1 आ गया। एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, -4 को आपने -1/4 से, इसी का आप रेसिप्रोकल लेंगे, इसी नंबर का इन्वर्स लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये माइनस ये कट गया 4 और आपका -1 यहाँ से बचा, -1 ये बचा, तो माइनस माइनस प्लस और आपका आंसर 1 आ गया। हर केस में
स्टार्टिंग से टू जब आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो भी आपका आंसर 1 आया। 1/5 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से तो भी आपका आंसर 1 आया। और -4 को आपने -1/4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 1 आया। मतलब इन दोनों नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर 1 आया। तो इसका मतलब यही हुआ कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 1/2 हुआ। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 5 हुआ। और -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/4 हुआ। यहाँ पे आपका साइन चेंज नहीं होगा, कहीं भी आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है इनवर्स फाइंड करने के लिए। जो साइन आपका है माइनस है तो माइनस ही में ही आपको नंबर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो नंबर हम ले रहे हैं उसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे 2 का 1/2 लिए, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर था, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो और -4 का रेसिप्रोकल -1/4। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको उसी नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है, उसी नंबर का इनवर्स फाइंड करना होता है, और वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो इसका रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नंबर का रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। यही हमें पता चला। तो ये हर नंबर का अलग अलग होगा, हर नंबर का आंसर अलग होगा, चाहे वो इंटीजर हो या होल नंबर हो या कोई भी नंबर का कोई भी ग्रुप हो, उसका रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। अब मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर मैंने 5th लिया है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है और साइन का यूज करते हुए करना है। इसको इसलिए मैंने लिया है कि इसमें आपका साइन भी यूज हो जा रहा है, साइन का मल्टीप्लिकेशन भी हो जा रहा है, और आपको जो है प्रॉपर्टी भी यहाँ पे बतानी है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5th मैंने लिया है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। 26 को मल्टीप्लाई करना है -48 में, और फिर प्लस करना है, और -48 को -36 में मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। अब देखिए, मल्टीप्लाई करके प्लस करने के लिए हमें रफ वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप प्रॉपर्टी यूज करिए। तो प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी के बारे में मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैं इसी में आपको प्रॉपर्टी बताना चाह रही हूँ। और जब आप क्वेश्चन करते हुए प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब देखिए, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये राइट पार्ट है। ये पूरा क्वेश्चन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का राइट पार्ट है। हमको राइट पार्ट से लेफ्ट पार्ट में जाना है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का लेफ्ट पार्ट हम फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -48, और यहाँ भी -48 है, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो अब -48 को हम यहाँ पे क्या करें, कॉमन ले लें। -48 को हम बाहर निकाल लें। तो आपका इस वाले ग्रुप में क्या बच गया, 26 बच गया, ठीक है, और बीच में प्लस साइन है, और इस वाले ग्रुप में आपका क्या बचा, -36। आप भी मेरे साथ साथ करिएगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन जब मैं करा रही हूं तो आप मेरे साथ साथ करिए, और वीडियो को पॉज करके फिर से आप उसको करिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप बोर्ड मास पढ़ चुके हैं। तो बोर्ड मास पहला रूल क्या है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो -48 को आपको इसी तरह से लिखना है, और
ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है। अब देखिए 26 आप ऐसे ही लिखेंगे, पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो माइनस और प्लस है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस और माइनस, इन दोनों को, ये माइनस और इस प्लस को दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका माइनस हो गया और -36 साइन आप मल्टीप्लाई करें तो आपका ब्रैकेट ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब -48 और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हुआ, जब दोनों को सॉल्व किए 26 और 36 को, 26 और 36 को आपने सॉल्व किया तो अपोजिट, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या साइन है, प्लस। अब इस प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और मैंने आपको पहले भी बताया क्लास 6 के वीडियो में, उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूंगी। तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपोजिट साइन है तो कितना आया सब्ट्रैक्ट होने पे, 10, और जो साइन होगा वो ग्रेटर नंबर का होगा। तो इस तरह से हो गया ये -10। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन आप लिखें या ना लिखें, 48 मल्टीप्लाई 10। अब 48 में 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा, 480। तो इस तरह से इसका आंसर आपको मिल गया 480। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी रूल यूज करना है। अब इसमें आपको कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि नंबर को आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं और ऐसे नंबर के पास ला सकते हैं जिससे उसको आप पहले मल्टीप्लाई कर सकें। तो अगर हम 53 को सबसे पहले लिख दें और 8 को हम 125 के पास ले आए, ठीक है। तो 8 को जब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई एक बार करके देखेंगे 1000 होगा। और यहाँ पे एक ही माइनस साइन है तो माइनस साइन को हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं, 53 मल्टीप्लाई 1000। तो इस तरह से अब 1000, 10, 100 इन सबके मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होते हैं, आपको केवल 0 पुट करना होता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, -53,000। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका आंसर फाइंड कर लिए रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज करते हुए। तो इस तरह से जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज होती जाएगी और आप अपने क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे तो आपको रफ नहीं करना पड़ेगा। रफ वर्क से बचने के लिए आपको प्रॉपर्टी सिखाई जाती है और वो बहुत यूजफुल होती है। तो प्रॉपर्टी यूज करते हुए ही आपको क्वेश्चन को करना है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।